हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ITI इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज हम यूनिट नंबर 8 करेंगे। आपका जो ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का है, यूनिट 8 के कुछ 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने यूनिट 7 POT में कंप्लीट कर लिया। जो हमारा TM है इसमें हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया, जिसमें सारे MCQs जो इम्पोर्टेंट MCQs थे वो कंप्लीट किए हैं। ये हमारा यूनिट नंबर 8 है। इसमें हम 25 इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। ओके, और जो यूनिट 8 है POT में, जो TM है आपका, उसका चैप्टर का नाम है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये आपका चैप्टर का नाम है, जो आपका ट्रेनिंग मेथडोलॉजी का 8th चैप्टर है, ICT एंड इंटरनेट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ये आपका चैप्टर 8 है। तो इसके हम इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे। जो आपका CITS फाइनल एग्जाम है 5 जुलाई को, उसमें ये हेल्पफुल रहने वाला है। आपके पास टाइम कम है तो 2x कर लेंगे। और सारे वीडियो जितने भी हैं सॉफ्ट स्किल के हों और चाहे आपका POT का हो, सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो हमारा TICA अकेडमी है, दी ITI इंस्ट्रक्टर एंड कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन कैल एनहेंस द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग। कैल शिक्षण की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा सकता है, आपको बताना है। जो कैल है, कैल का फुल फॉर्म क्या रहता है? कैल का फुल फॉर्म रहता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कैल का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। तो आपको बताना है कि कैल कैसे इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टीचिंग में क्वालिटी कैसे इनहेंस करता है, ये आपको बताना है टीचिंग में। जब आप टीचिंग करते हैं तो कंप्यूटर एडेड जो लर्निंग होती है वो कैसे आपको इनहेंस करती है क्वालिटी में, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए क्या है? वाई रिड्यूसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्रों की सहभागिता को कम करके। या फिर वाई इंक्रीजिंग टीचर्स वर्कलोड, शिक्षकों के कार्यभार में वृद्धि करके। ऑप्शन सी वाई फैसिलिटेटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उच्च क्रम की सोच, कौशल और सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन डी वाई लिमिटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेस, संसाधनों तक पहुंच सीमित करके। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका बोल रहा है वाई लिमिटिंग एक्सेस टू रिसोर्स, संसाधनों तक पहुंच सीमित करके। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी कह रहा है वाई इंक्रीजिंग टीचर वर्कलोड, शिक्षकों को कार्यभार में वृद्धि करके। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए वाई रिड्यूसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्रों की सहभागिता को कम करके। ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाई फैसिलिटेटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च क्रम की सोच कौशल को सुविधाजनक बनाकर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर एडेड लर्निंग रहती है, उसमें क्या करते हैं टीचर्स? कंप्यूटर एडेड लर्निंग में टीचर्स करते हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को PPT के थ्रू समझाया जाए, एनिमेशन के थ्रू समझाया जाए। यही तो टीचर का मेन मोटिव रहता है कि स्टूडेंट अच्छे समझ पाए। जब PPT हो, एनिमेशन हो, वीडियोज हो, हैं, तो उसके कंप्यूटर्स की मदद से ये PPT बनाई जाती है, एनिमेशन दिखाए जाते हैं, वीडियोज दिखाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट क्लास में इंगेज रहें और चीज़ें समझ सकें। हैं, तो कैल का बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर्स की। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर, वाई फैसिलिटेटिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, उच्च क्रम की सोच कौशल को सुविधाजनक बनाकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द की फीचर ऑफ ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्सेज। आपको बताना है कि ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्सेस हैं, की फीचर इसका की फीचर आपको बताना है कि ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्स है वो क्या होता है। ऑनलाइन हाइब्रिड पाठ्यक्रमों की एक प्रमुख विशेषता क्या है, आपको फीचर बताना है, विशेषता बतानी है कि ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्सेस क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ऑप्शन ए, ओनली इन क्लास मीटिंग, केवल टेक्स्ट में बैठ के नहीं, क्लास अकेला नहीं रहता। हाइब्रिड क्लासरूम वो होती है जिसमें आपको क्लास भी जानी पड़े, क्लासरूम भी अटेंड करना पड़े और ऑनलाइन मटेरियल के माध्यम से आपकी शिक्षण गतिविधि को पूरा किया जाए। तो ये हाइब्रिड मतलब रहता है कि आपने सुना होगा कि हाइब्रिड क्लासेस चल रही हैं, कुछ क्लासेस आपकी क्लासें ऑफलाइन क्लासरूम में लग रही हैं। आप जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से एक संडे हो गया, छुट्टी हो गई है, तो 3 दिन आप क्लासरूम अटेंड करेंगे, क्लास में जाके स्कूल कॉलेज में जाके अटेंड करेंगे। लेकिन बाकी 3 दिन क्या करेंगे, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, आपकी ऑनलाइन जूम मीटिंग चलेंगी या फिर यूट्यूब में लेक्चर्स डाल दिए जाएंगे, उससे आप पढ़ेंगे। हाइब्रिड क्लास कोर्सेज का मतलब रहता है कुछ आप क्लासरूम में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जाके अटेंड करें और कुछ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस क्लासेस को अटेंड करें। तो ऑप्शन ए आपका ये गलत हो जाएगा, ओनली इन क्लास मीटिंग्स। ऑप्शन बी, कंबाइनिंग ऑनलाइन एडेड इन क्लास लेसन, आपका ऑनलाइन और इन क्लास टेक्स्ट को मिलाकर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, लिमिटेड टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन संसाधनों तक सीमित, ये आपका गलत हो जाएगा। वाई, अवॉइडिंग इंटरेक्टिव कंटेंट, इंटरेक्टिव सामग्री से बचना, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया था जी कि कौन सा रहेगा, कंबाइन करेंगे, ऑनलाइन क्लास को करेंगे और क्लासरूम जो क्लास रहेंगी उसको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन ऑनलाइन एंड इन क्लास लेसन को करेंगे, ऑनलाइन और इन क्लास टेक्स्ट की मिलाकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम। तीसरे में क्या कह रहा है, हाउ डज कैल कंप्यूटर एडेड लर्निंग इम्प्रूव्ड पेडागोजिकल मेथड्स, कैल शैक्षणिक विधियों को कैसे बेहतर बनाता है। आपको बताना है जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है वो कैसे, जो शैक्षणिक विधियां रहती हैं उसमें कैसे हेल्प करता है, कैसे इंपॉर्टेंट वर्क करता है, तो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा है वाई यूजिंग अ सिंगल टीचिंग टूल, एक एकल शिक्षण उपकरण का उपयोग करके। एकल शिक्षण उपकरण का उपयोग कैसे करेंगे, जैसे कि कैल का माध्यम ही है कि टीचर रहेंगे, टीचर अपना गेस्चर्स, अपने हैंड मूवमेंट्स के थ्रू पढ़ाएंगे। लेकिन क्या है, कैल की मदद भी करनी है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग की, कंप्यूटर पीपीटी, वीडियोस, एनिमेशन, पिक्चर्स का यूज करके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है, वाई यूजिंग सिंगल टीचिंग टूल, एक टीचिंग टूल नहीं, मल्टी टीचिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं टीचर्स जो रहते हैं। ओके, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मल्टी टीचिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वाई ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स, विभिन्न प्रकार के अनुदेशात्मक उपकरण प्रदान करके। ऑप्शन सी कह रहा है वाई लिमिटिंग इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस, इंटरेक्टिव अनुभवों को सीमित करके। आप इंटरेक्टिव अनुभवों को सीमित नहीं करेंगे, आप एक्सपेंड करेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, वाई फोकसिंग सोनली ऑन लेक्चर्स, केवल व्याख्यानों को पर ध्यान केंद्रित करके। आपको केवल व्याख्यानों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है, आपको कैल की मदद लेनी है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग करानी है स्टूडेंट्स को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाई ऑफरिंग अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल, जितनी वेराइटी के इंस्ट्रक्शनल टूल हो उनका यूज करना है, चाहे पीपीटी के थ्रू हो, डिजिटल बोर्ड हो आपका, चाहे आपका प्रोजेक्टर हो, ये क्या है, सब ये डिजिटल कंप्यूटर एडेड लर्निंग के टूल्स रहते हैं। तो इन सब का यूज करके आपको अनुदेशात्मक तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट्स को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का बी।
फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ डज कैल कैटर टू जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट। कैल भौगोलिक रूप से वंचित छात्रों को कैसे सेवा करता है। जैसे कंप्यूटर एडेड लर्निंग है, ठीक है, लेकिन कुछ जियोग्राफिकल एरियाज भी हैं, जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे क्या है, वो जो कंप्यूटर एडेड लर्निंग है वो नहीं हो पा रही, कुछ जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं वहाँ की जलवायु, जियोग्राफिकल डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, भौगोलिक वन क्षेत्र में क्या रहेंगे, जैसे कि जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज रहेंगे कि जलवायु वहाँ की अच्छी नहीं है, वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे खेती नहीं हो रही है, सूखा पड़ा है, तो वहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी बहुत कम है लेकिन है, ठीक है, तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी मैटर करती हैं। तो कैल उसमें हेल्प कैसे करता है ये आपको बताना है। वाई लिमिटिंग रिसोर्स एक्सेस, संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके नहीं होगा। वाई ऑफरिंग ऑन साइट लेसन ओनली, केवल ऑन साइट लेसन की पेशकश करेंगे, या फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी वाई एक्सक्लूडिंग मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, मल्टीमीडिया संसाधनों को छोड़कर, ये भी नहीं हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बाई प्रोवाइडिंग वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज रिमोटली, दूरस्थ रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करके। जहाँ पे ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस हैं, वहाँ की जलवायु भिन्न है सभी एरियाज से, एरियाज कंडीशन अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, पानी की सुविधा नहीं है, आर्थिक रूप से वहाँ के लोग सक्षम नहीं है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे स्टूडेंट्स तो पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स पढ़ेंगे नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करती है कि हर बच्चा पढ़ सके, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे रिमोटली एक्सेस करवाएंगे कि इंटरनेट सुविधा जितना पॉसिबल हो सके वहाँ पे दी जाए, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, स्कूल्स कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम रिमोटली स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, यूट्यूब्स के माध्यम से पढ़ाएंगे, जूम लेक्चर्स कराएंगे टीचर्स के थ्रू, कि वहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाई प्रोवाइडिंग अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज रिमोटली, दूरस्थ रूप से विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करके आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, What feature of PowerPoint allows teachers to prepare dynamic lessons? PowerPoint की कौन सी विशेषता शिक्षकों को गतिशील पाठ तैयार करने की अनुमति देती है, आपको बताना है। जो PowerPoint रहता है, आपको बताना है जो PowerPoint रहता है टीचर्स को कैसे हेल्प करता है डायनेमिक लेसन्स लेने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। स्टैटिक टेक्स्ट स्लाइड्स, आपको डायनेमिक बनाना है, स्टैटिक टेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे, स्थिर टेक्स्ट स्लाइड, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। लिमिटेड विजुअल एड्स, सीमित दृश्य सहायता, ये भी नहीं होगा, लिमिटेड नहीं करेंगे आप, विजुअल एड्स जितने लगा सके उतने लगाएंगे। ऑप्शन डी टेक्स्ट ओनली प्रेजेंटेशन, केवल टेक्स्ट प्रेजेंटेशन बनाएंगे। टेक्स्ट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, लेकिन पावर पॉइंट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, डायनेमिक लेसन आपको तैयार करना है टीचर्स को, तो वो पावर पॉइंट कैसे हेल्प करेगा डायनेमिक के लिए। आपको तो क्या करना पड़ेगा, विजुअल एड्स लगाने पड़ेंगे, पिक्चर्स लगानी पड़ेंगी, सिंबल्स लगाने पड़ेंगे, शेप्स लगाने पड़ेंगे, हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, जितना भी मल्टीमीडिया है जितना यूज हो सके उसका इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीडिया एकीकरण का यूज करके आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर पॉइंट इन टीचिंग? शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का एक फायदा बताइए। आपको बताना है कि जो
टीचिंग करते हैं, जब पावर पॉइंट का एक यूज बताना है, क्या यूज रहता है पावर पॉइंट का टीचिंग में, ये आपको बताना है। रिड्यूस स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्रों की सहभागिता को कम करके, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। लिमिटेड प्रेजेंटेशन ऑप्शन, लिमिटेड प्रेजेंटेशन ऑप्शन, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोकस ऑन टेक्स्ट बेस्ड लेसन, टेक्स्ट आधारित पाठों पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो बेसिकली पावर पॉइंट आपका होता है, ये क्या करेगा, आपको डायनेमिक पीपीटी बनाने की बनवाए, क्योंकि पावर पॉइंट का मतलब ही रहता है डायनेमिक पिक्चर्स लगाएं, शेप्स लगाएं, ये सब चीज़ें का इस्तेमाल करके आप टीचिंग करें। लेकिन आप ये क्वेश्चन ऑप्शंस वहाँ की सब गलत हैं, रॉन्ग है, निगेटिव है, तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंक्रीज एबिलिटी टू इंक्लूड वेरियस मीडिया टाइप्स, आपको विभिन्न प्रकार को शामिल करने की क्षमता में वृद्धि करनी है, विभिन्न मीडिया प्रकारों को शामिल करने की क्षमता में वृद्धि करनी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द की बेनिफिट ऑफ यूजिंग पावर पॉइंट इन टीचिंग, आपको बताना है कि की बेनिफिट, लाभ क्या है पावर पॉइंट टीचिंग में, ये आपको बताना है। ओके, तो आपको ये बताना है कि क्या बेनिफिट है पावर पॉइंट में। जैसे अभी एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन इसके अलग अलग। ओके, तो आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7th का, शिक्षण में पावर पॉइंट का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। रिड्यूस एंगेजमेंट सहभागिता को कम किया, ये ऑप्शन नहीं होगा। एनहेंस्ड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिमिटेड प्रेजेंटेशन ऑप्शन, सीमित प्रस्तुति विकल्प, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। टेक्स्ट फोकस लेसन, टेक्स्ट फोकस लेसन भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनहेंस्ड मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन, बेहतर मल्टीमीडिया एकीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ कैन इंटरनेट इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इंटरनेट छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को कैसे बेहतर बना सकता है, आपको बताना है। जो इंटरनेट रहता है आपका, कैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बना सकता है, अच्छा संचार कैसे बेहतर बना सकता है, आपको बताना है। वाई लिमिटिंग इंटरेक्शन, बातचीत को सीमित करके, नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वाई रिड्यूसिंग फीडबैक अपॉर्चुनिटीज, फीडबैक के अवसरों को कम करके, ये भी आप ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई फोकसिंग ऑन फेस टू फेस मीटिंग, आमने सामने की बैठकों पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाई प्रोवाइडिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी, तत्काल कनेक्टिविटी प्रदान करके। इंटरनेट का काम ही क्या रहता है, इंटरनेट की मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, है। तो इंटरनेट जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, उतना अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन किसके बीच रहता है, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच रहता है, सिंगल कम्युनिकेशन नहीं होता है। दो लोग रहेंगे तभी कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी, तत्काल कनेक्टिविटी प्रदान करके। तो इंटरनेट का काम ही रहता है कि अच्छी कनेक्टिविटी दे सकें। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पावर पॉइंट फॉर विजुअल लर्नर, दृश्य शिक्षार्थियों के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करने का लाभ क्या है। आपको बताना है कि क्या बेनिफिट रहेंगे यूजिंग पावर पॉइंट फॉर विजुअल लर्नर्स, जो विजुअल लर्नर्स हैं उनके लिए पावर पॉइंट का लाभ क्या होगा, ये आपको बताना है। लिमिटेड एंगेजमेंट, सीमित सहभागिता, ये तो ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा। रिड्यूस विजुअल एड्स, दृश्य सहायता कम करके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिक्रीज्ड कंप्रिहेंशन, समझ में कमी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनहेंस रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की बढ़ी हुई अवधारणा,
यहाँ पे पूछा था विजुअल लर्नर्स रहेंगे, विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स कौन रहते हैं? जो टेक्स्ट की मदद से, पीपीटी की मदद से, वीडियोस की मदद से देखकर, जो क्या होते हैं, देखकर चीजों को याद करते हैं, उन्हें विजुअल लर्नर्स बोलते हैं। जो कोई रहता है सुन के जल्दी समझ जाता है, कोई रहता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ के जल्दी चीजें समझ लेता है तो लेकिन कोई रहता है कि विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो वो क्या करेंगे, जो एक बार देख लेंगे, पीपीटी देख लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, तो वो उस चीज को कई सालों तक, कई महीनों तक याद, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है उन लोगों की, वो याद करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो उनकी ये खूबी रहती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, एनहेंस रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की बढ़ी हुई अवधारणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 9 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो बीच में एक अच्छा कोर्स सा आया है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है, मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो व्यवहार में सुंदरता रखिए, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं। ये बहुत ही अच्छा विचार लिखा हुआ है कि व्यवहार में सुंदरता रखिए, कि आपको क्या करना है, व्यवहार में सुंदरता रखनी है, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं। तो आपको अच्छा व्यवहार बनाना, सबके साथ अच्छा व्यवहार बनाएंगे तभी आपकी नाम होगा, तभी आपका नाम रोशन होगा, आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि फिल्टर आप कर रहे हैं, बाहरी दुनिया से सब कुछ मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। व्यवहार में आपको सुंदरता रखनी है, क्योंकि फिल्टर से चेहरे चमकते हैं, किरदार नहीं। ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। तो ये चीजें आपको याद रखनी कि आपको अपना व्यवहार अच्छा करना है दूसरों के प्रति, कि आपको लोग बाद में याद करें, याद करके जाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। What is a common mistake of using PowerPoint in the classroom? कक्षा में PowerPoint का उपयोग करते समय एक सामान्य गलती क्या है? आपको बतानी कि जब आप PowerPoint का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में, तो उसमें से कॉमन मिस्टेक क्या होती है, वो आपको बतानी है। इंक्लूडिंग एनिमेशन शामिल करके, रीडिंग स्लाइड वर्बेटिम, स्लाइड को शब्द सा पढ़ना, यूजिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करके, इनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करके, ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स पूछिए आपको, जो PowerPoint क्लासरूम में PowerPoint के थ्रू आप पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स पूछिए, ये तो आपका सही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीडिंग स्लाइड्स वर्बेटिम, स्लाइड को शब्द सा पढ़ के, जैसे कि आप पीपीटी पढ़ा रहे हैं प्रेजेंटेशन PowerPoint का यूज करके, लेकिन आप क्या है उसे लाइन बाय लाइन रीड करते जा रहे हैं, पिक्चर्स भी लगी हैं लेकिन समझा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये नहीं करना है। अगर स्लाइड्स हैं PowerPoint में, चीज़ें दिखी हुई हैं, तो सारा कुछ आपको पिक्चर्स भी लगानी है, एनिमेशंस भी दिखाने हैं, मल्टीमीडिया का यूज भी करना है, और ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एंगेज हो सकें और आपकी क्लास अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर ये, क्योंकि ये गलत है। रीडिंग स्लाइड्स वर्बेटिम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इन कैल? कैल में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का लाभ क्या है, आपको बताना है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका एडवांटेज क्या होता है, ये आपको बताना है। इट इज लेस इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मेथड, यह पारंपरिक तरीकों से कम प्रभावी है। या ऑप्शन बी, इट कैन बी मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स, यह पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन सी, इट इंक्रीजेस टीचर वर्कलोड, यह शिक्षक के कार्यभार को बढ़ाता है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज ओनली फॉर एडवांस्ड लर्नर्स, यह केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए है। तो आपको बताना है 11 का आंसर क्या हो जाएगा। 11 का आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इट कैन बी मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स। यह पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। तो आपका कैल का एडवांटेज क्या रहेगा? कंप्यूटर एडेड लर्निंग का यही तो रहेगा कि आपका पिक्चर्स, एनिमेशन, वीडियोस के थ्रू आप क्लासरूम में पढ़ाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तो क्या है, क्लास इफेक्टिव वे में चलेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कैन बी मोर इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स। यह पारंपरिक कक्षा विधियों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग? कैल कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा, कैल का एक लाभ क्या है? आपको लाभ बताना है, क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने का लचीलापन, हाई कॉस्ट, उच्च लागत, या फिर लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, सीमित पहुंच, या ऑप्शन डी रिक्वायर्स कांस्टेंट सुपरविजन, निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता। ये तो होगा नहीं कि रिक्वायर्स कांस्टेंट सुपरविजन, निरंतर पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपका एडवांटेज नहीं होगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग का। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि आप कंप्यूटर एडेड लर्निंग के थ्रू लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी पहुंचाएंगे नहीं, कई लोग पढ़ सकते हैं। जैसे जूम मीटिंग ले रहे हैं आप, हैं यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एंगेज होते हैं, तो ये लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी। हाई कॉस्ट भी नहीं होगी। अगर कंप्यूटर एडेड लर्निंग के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं, कुछ यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं, या फिर जूम मीटिंग ले रहे हैं, या फिर क्लास प्लस में क्लास ले रहे हैं, तो क्या हाई कॉस्ट नहीं लगती है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज लगते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, पढ़ाने का डिजिटल बोर्ड हो गया, इंटरनेट हो गया, तो उसके माध्यम से सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। यूट्यूब है जैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, तो उस हाई कॉस्ट भी नहीं होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज रहेगा कंप्यूटर एडेड लर्निंग का, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि आप वो अपने घर से पढ़ रहे हैं, वो अपने दोस्त के घर से पढ़ रहे हैं, वो कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब खोल लिया उन्होंने, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख डाले, कितना इंटरनेट ही तो लगा उनका, तो वो फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी हो वो पढ़ें। लाइव क्लास चल रही है, नहीं लेनी है हमें, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेंगे, है कि नहीं। तो फ्लेक्सिबल रहता है ये पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए कैल की मदद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, सीखने में लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट रोल डज आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्ले इन कंप्यूटर एडेड लर्निंग? आपको बताना है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा में आईसीटी की क्या भूमिका है। आपको बतानी है कि आईसीटी की भूमिका क्या है कंप्यूटर एडेड लर्निंग में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले करता है आईसीटी में। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आईसीटी किस प्रकार की भूमिका निभाता है, आपको बताना। रिड्यूसिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंचने को कम करना, या फिर ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के नए तरीकों को सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग द नीड फॉर टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को बढ़ाता है। ऑप्शन डी लिमिटिंग मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोग को सीमित करना। ये आपको ऑप्शन बताना है 13 का क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा, लिमिटेड मल्टीमीडिया यूज, मल्टीमीडिया उपयोग को सीमित करना ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी इंक्रीज द नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो नहीं बढ़ा, डिजिटली होगा वो। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को कम कर देता। ऑप्शन ए भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फैसिलिटेटिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के नए तरीकों को सुविधाजनक बनाता है। आईसीटी की मदद से तो ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग का शुरुआत हुई है, जैसे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यही तो बनाते हैं सिलेबस वगैरह की, कैसे आपको पढ़ाना है, क्या क्या यूज़ करना है आईसीटी की मदद से हैं। तो वो न्यू लर्निंग के टेक्निक्स, वेज, तरीके ढूंढता रहता है कि कैसे आप पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं इफेक्टिव मैनर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फैसिलिटेटिंग न्यू वेज ऑफ लर्निंग, सीखने के नए तरीके को सुविधाजनक बनाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 का देखते हैं। व्हाट इज अ मेजर रीजन फॉर इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर्स इनटू क्लासरूम लेक्चर्स। क्लासरूम लेक्चर्स में कंप्यूटर को एकीकृत करने की एक प्रमुख कारण क्या है? मेजर रीजंस बताना है। इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर्स इनटू क्लासरूम लेक्चर्स, कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं, रख देते हैं इतने सारे क्लासरूम में, हैं, तो वो आपको बताना है कि क्लासरूम जब लेक्चर्स हो रहे हों तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है 14 का। ओके, टू रिड्यूस स्टूडेंट एंगेजमेंट, छात्रों की सहभागिता को कम करने के लिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। टू लिमिट इंटरेक्टिव कंटेंट, इंटरेक्टिव सामग्री को सीमित करने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, टू इंक्रीज रिलायंस रियलायंस ऑन टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक पर निर्भरता को बढ़ाने के लिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू डिस्प्लेस सिमुलेशंस एंड एनिमेशन, सिमुलेशन और एनिमेशन प्रदर्शित करने के लिए क्यों कंप्यूटर्स रखे जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं क्लासरूम लेक्चर्स में। जैसे कि क्लासरूम लेक्चर्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो सभी लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर बैठ जाएंगे जो अलॉट किए होंगे टीचर्स ने, तो जो पढ़ा रहे होंगे तो वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए सारे कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं क्लासरूम में, जो टीचर्स पढ़ाए उसको तुरंत का तुरंत सिमुलेट कर सकें, वो प्रोग्राम बना सकें, कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें, सीख सकें। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू डिस्प्ले सिमुलेशन एंड एनिमेशन, सिमुलेशन और एनिमेशन प्रदर्शन करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ कैन टीचर्स यूज पावर पॉइंट टू एनहेंस स्टूडेंट कंप्रहेंशन, विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षक पावर पॉइंट को उपयोग कैसे करता है, आपको बताना है। विद्यार्थियों की समझ बढ़ाने के लिए शिक्षक पावर पॉइंट का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। 15 का आंसर बताना है क्या होगा। वाई अवॉइडिंग इंटरेक्टिव फीचर्स, इंटरेक्टिव सुविधाओं से बचना नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका यूज करना है। वाई इनकॉर्पोरेटिंग इमेजेस साउंड्स एनिमेशन, इमेजों साउंड और एनिमेशन को शामिल करना। या फिर ऑप्शन सी, वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट स्लाइड्स, टेक्स्ट स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई लिमिटिंग विजुअल एड्स, विजुअल एड्स को सीमित करना, सीमित नहीं करेंगे हम, सारा कुछ ऐड करेंगे जैसे ऑप्शन बी में लिखा है। वाई इनकॉर्पोरेटिंग इमेजेस भी लगाएंगे, साउंड्स भी लगाएंगे, एनिमेशन का यूज भी करेंगे हैं पावर पॉइंट के दौरान, तो क्या हो गया, कंप्रहेंसिव ट्रेनिंग दे सकते हैं, कंप्रहेंसिव चीज़ें पढ़ा सकते हैं, इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं टीचर्स हैं पावर पॉइंट का यूज़ करके, कि क्लासरूम अट्रैक्टिव बने, एंगेज बने। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट फॉर रिसर्च, शोध के लिए इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है, आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या रहेगा आपका इंटरनेट फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए इंटरनेट किस प्रकार से हेल्प करेगा, ये आपको बताना है। 16 का आंसर बताना है। लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक सीमित करना, या फिर इंस्टेंट एक्सेस टू वेल्थ टू नॉलेज, ज्ञान के भंडार को त्वरित पहुंच। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध संसाधनों को कम करके। ऑप्शन डी, फोकसिंग ऑन फिजिकल लाइब्रेरीज, भौतिक पुस्तकालयों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन डी आपका होगा नहीं, रिड्यूसिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, उपलब्ध संसाधनों को कम करके भी नहीं होगा आपका। और लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक सीमित पहुंच, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंस्टेंट एक्सेस टू वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान के भंडार तक त्वरित पहुंच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको 16 का आंसर बताना है, क्या होगा 16 का आंसर। ऑप्शन बी, इंस्टेंट एक्सेस टू अ वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान के भंडार तक त्वरित पहुंच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
हाउ डज पावर पॉइंट हेल्प इन मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने में पावर पॉइंट किस प्रकार सहायता करता है, आपको बताना है 17 का आंसर। वाई यूजिंग स्टैटिक स्लाइड, स्लाइड का उपयोग करके, स्थिर स्लाइड का उपयोग करके, ऑप्शन नहीं होगा, डायनेमिक स्लाइड्स बनाई जाएंगी वहां पे, है कि नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। वाई इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया तत्वों को इंटीग्रेट करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, वाई फोकसिंग ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करके, केवल टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। वाई लिमिटिंग विजुअल कंटेंट, विजुअल सामग्री तक सीमित करके, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाई इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया तत्वों को इंटीग्रेट करके आप अच्छे से स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट उनका बढ़ जाएगा और क्लास एंगेज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ डज द इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर रिमोट स्टूडेंट्स, इंटरनेट दूरस्थ छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रदान करता है, वो आपको बताना है कि इंटरनेट दूरस्थ छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रदान करता है। हाउ डज द इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन फॉर रिमोट स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी बताया था कि कुछ जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज रहते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं, वहाँ तक रिसोर्सेस कम रहते हैं, संसाधनों की उपलब्धता कम होती है, तो कैसे वहाँ पे पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी इस गवर्नमेंट का काम रहता है कि हर स्टूडेंट तक शिक्षा पहुँच सके, तो उनको कैसे रिमोटली पढ़ाएंगे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपको बताना है, 18 का, वाई लिमिटिंग रिसोर्सेज एक्सेस, संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, सीमित क्यों करेंगे, आपको तो संसाधन और रिसोर्सेज को बढ़ाना है, उन तक पहुंचाना है। वाई फोकसिंग ऑन लोकल स्टूडेंट्स, स्थानीय छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, आप फोकस करेंगे जो आपके लोकल स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं करेंगे, आपके लोकल थोड़ी ना, जहाँ पे एजुकेशन की कमी है वहाँ पे फोकस करेंगे ना, आप लोकल स्टूडेंट्स को थोड़ी ना फोकस करेंगे, जहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं, जोग्राफिकल हैं, तो वहाँ पे करेंगे, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वाई अवॉइडिंग मल्टीमीडिया यूज, आप मल्टीमीडिया यूज का अवॉइड क्यों करेंगे, आप ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे टीचर्स के थ्रू, है कि नहीं, तो वो अवॉइड नहीं करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाई ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड लेक्चर्स, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके आप क्या करेंगे, जो भी टीचर्स हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू पढ़वाएंगे हैं, जैसे स्वयं पोर्टल है आपका गवर्नमेंट का, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, स्वयं पोर्टल है गवर्नमेंट का, है तो इसके थ्रू भी गवर्नमेंट काम करती है कि इस हर स्टूडेंट तक हम पहुँच सकें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाई ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड लेक्चर्स, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और व्याख्यान प्रदान करके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। व्हाट डज द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन डिमांड इन कैल अलाउ कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड लर्निंग में मांग पर निर्देश प्रदान करने की क्षमता क्या अनुमति देती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। ऑप्शन ए लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल मटेरियल, शैक्षणिक सामग्री तक सीमित पहुंच, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंस्ट्रेंड टीचर अवेलेबिलिटी, शिक्षक की सीमित उपलब्धता, कंस्ट्रेंट नहीं रहेंगे, इंक्रीज होंगे टीचर्स, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ग्रुप ओनली लेसन, केवल समूह लेसन, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक्सेसिबिलिटी टू मटेरियल एट ऑल टाइम, हर समय सामग्री तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी टू मटेरियल एट ऑल टाइम्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाउ कैन स्टूडेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम क्रिएटिंग देयर ओन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, छात्र अपनी स्वयं की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, आपको बताना है कि जब छात्र अपनी स्वयं की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कैसे उनको बेनिफिट मिलता है, कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। वाई अवॉइडिंग विजुअल एड्स,
दृश्य सहायता से बचकर आपको विजुअल एड्स इस्तेमाल करने, ना कि बचने। ऑप्शन सी, बाई फोकसिंग सोनली ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करके केवल आप टेक्स्ट पर नहीं करेंगे, उसमें इमेजेस लगाएंगे, वीडियोस लगाएंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, शेप्स लगाएंगे, हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी, बाय रिड्यूसिंग इंटरेक्शन, बातचीत को कम करके, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाय डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्तुति और सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करके, डेवलपिंग प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इक्कीसवां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज टीचर्स अवॉइड मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनइफेक्टिव, शिक्षकों को पावर पॉइंट प्रस्तुतियों को अप्रभावी बनाने से कैसे बचना चाहिए। आपको बताना है कि जो टीचर्स रहते हैं इनइफेक्टिव प्रेजेंटेशन से कैसे बचना चाहिए। पावर पॉइंट में जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कैसे उनको सही तरीके से बनाना है और इन किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए आपको बताना है। वाई रीडिंग स्लाइड्स वर्ड टू वर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लाइड्स को शब्द दर शब्द नहीं पढ़ना है, आपको जो भी स्लाइड्स में पिक्चर्स यूज किए, वीडियो यूज किए, उसको भी आपको दिखाना है, बच्चों को पढ़ाना है और समझाना है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, वाई एडिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया तत्वों को जोड़कर, ये आपका गलत हो जाएगा। वाई यूजिंग इंटरेक्टिव फीचर्स, इंटरेक्टिव सुविधाओं का उपयोग करके, ये भी गलत हो जाएगा। वाई इनकरेजिंग स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, छात्र बातचीत को प्रोत्साहित करके, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटेशन में इनइफेक्टिव वे में क्या अप्रभावी के बनाने से कैसे टीचर को बचना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई रीडिंग स्लाइड वर्ड टू वर्ड, टीचर्स को वर्ड टू वर्ड स्लाइड्स नहीं पढ़नी चाहिए। आपका 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हाट इम्पैक्ट डज द इंटरनेट हैव ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस इन कैल, कैल में सूचना पहुंच पर इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है। कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आपको बताना है सूचना पहुंच पर इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंटरनेट का, आपको बताना है। ओके, तो 22 का क्या हो जाएगा, रिड्यूस एक्सेस टू रिसेंट नॉलेज, हाल के ज्ञान तक पहुंच को कम करना, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, लिमिट्स इंटरेक्शन विद एकेडमिक स्टाफ, शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ बातचीत को सीमित करके, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, डिक्रीजेस कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, संचार लचीलेपन को कम करता है, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेस टू अप टू डेट नॉलेज, अप टू डेट ज्ञान तक अधिक पहुंच प्रदान करता है। इंटरनेट क्या करता है, आपको अप टू डेट रखता है। तो भाई इसमें क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर एडेड लर्निंग में, आप पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, हैं, तो उसमें इंटरनेट कैसे हेल्प करेगा वो आपको बताना था। प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू अप टू डेट नॉलेज, आपको नॉलेज में वृद्धि होगी, आप इंक्रीज करेंगे अगर आप अप टू डेट रहेंगे, इंटरनेट के माध्यम से सीखते रहेंगे हर टाइम, तो वो अच्छे से आप पढ़ा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज फ्लेक्सिबिलिटी बेनिफिट कैल, फ्लेक्सिबिलिटी CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग को कैसे लाभ पहुंचाता है, आपको बताना है 23 का आंसर। इट मेक्स ग्रुप वर्क डिफिकल्ट, यह समूह कार्य को कठिन बनाता है, नहीं सरल बनाएगा ना, कंप्यूटर एडेड लर्निंग के जो बेनिफिट है वो सरल बनाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इट लिमिट्स कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज, यह सहयोगात्मक अवसरों को सीमित करता है, लिमिट नहीं करता है। जो नेगेटिव कुछ ऑप्शंस हैं उनको आप हटा देंगे, बिल्कुल भी नेगेटिव ऑप्शन को आप हटा देंगे, हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इट रिड्यूस इंडिविजुअल्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यह व्यक्तिगत सीखने के अवसरों को कम करता है, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इट अलाउज ईजियर कोलेबोरेशन विदाउट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट, यह शेड्यूलिंग संघर्षों के बिना आसान सहयोग की अनुमति देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट अलाउज ईजियर कोलैबोरेशन विदाउट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं,
व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सिमुलेशन इन कैल? कैल में सिमुलेशन का लाभ क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग में आपको बेनिफिट बताना है, सिमुलेशन का लाभ क्या होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग में। ठीक है, तो क्या ऑप्शन रहेगा? इट एडेड्स एलिमेंट्स टीचर्स कैन नॉट ऑफर। ये उन तत्वों को जोड़ता है जो शिक्षक नहीं दे सकते, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट रिड्यूस लर्निंग एंगेजमेंट, यह सीखने की व्यस्तता को कम करता है, ये गलत हो जाएगा। इट कॉम्प्लिकेट्स दी क्यूरिकुलम, यह पाठ्यक्रम को जटिल बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। इट लिमिट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यह व्यवहारिक अनुप्रयोगों को सीमित करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इट एड्स एलिमेंट टीचर्स कैन नॉट ऑफर, यह उन तत्वों को जोड़ता है जो शिक्षक नहीं दे सकते। तो कैल में यही तो होता है, जैसे कि कोई टीचर आप पढ़ा रहा है, वो अच्छे से कितना भी अच्छे से पढ़ाए, लेकिन अगर कैल नहीं होगा, कंप्यूटर एडेड लर्निंग नहीं कराएगा, तो कैसे वो पिक्चर्स नहीं दिखा पाएगा, एनिमेशन वीडियोस जो बनाए वो नहीं पढ़ा पाएगा। टीचर पढ़ाता तो है, वो व्हाइट बोर्ड में पढ़ा देगा, टेक्स्ट बेस्ड पढ़ा देगा, हैंड मूवमेंट गेस्चर के थ्रू आपको पढ़ा देगा, लेकिन कंप्यूटर एडेड लर्निंग से ये हेल्प मिल जाती है स्टूडेंट को, क्योंकि वो विजुअल देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, पीपीटी जो बनाई उसका देख सकते हैं, क्योंकि कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं वो अच्छे से समझ जाते हैं, काफी लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं। तो क्या नहीं कर पाते, ये ऑप्शन पूछा था कि बेनिफिट क्या रहता है आपका। इट एड्स एलिमेंट टीचर्स कैन नॉट ऑफर, क्योंकि ये टीचर्स ऑफर नहीं कर पाते, ये चीजें नहीं कर पाते, वो कंप्यूटर एडेड लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। व्हाट इज द रोल ऑफ ईमेल इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन? इंटरनेट आधारित शिक्षा में ईमेल की भूमिका क्या है? जैसे आप लोग ईमेल भेजते हैं, दोस्त को ईमेल भेजते हैं, फ्रेंड्स को भेजते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजते हैं, टीचर्स को मेल भेजते हैं, किसी कंपनी में प्रोफेशनल ईमेल भेजते हैं, तो ईमेल का बेसिकली एजुकेशन में क्या महत्व होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटीज, संचार के अवसरों को कम करता है। वो संचार के अवसरों को कम नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। कम्युनिकेशन जैसे कि आप व्हाट्सएप करते हैं, टेलीग्राम करते हैं, स्नैप्स करते हैं, इंस्टा करते हैं, फेसबुक, ये सब क्या मैसेंजर है, मैसेज भेजते हैं, तो इसको कम थोड़ी ना करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इनेबलिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन, सूचना प्रसारण और बातचीत को सक्षम बनाता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी लिमिटिंग फीडबैक फ्रॉम टीचर, शिक्षकों की फीडबैक को सीमित करके, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोकसिंग ऑन फेस टू फेस मीटिंग, आमने सामने बैठकों पर ध्यान केंद्रित करके, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनेबलिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन, जो भी आपका मैसेज होगा वो ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनेबलिंग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन, सूचना प्रसारण और बातचीत को सक्षम बना करके। ओके, तो आज हमने पीओटी का यूनिट नंबर 8 किया है, जिसमें 25 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कराए। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये भी हम बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे टाइप करेंगे दी IT इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर अकेडमी, ये यूजर नेम डाल देंगे। तो जैसे ही डालेंगे तो वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे सारी PDF मिल जाएंगी। जो भी लेक्चर्स लिए होंगे आपने, जितने भी लेक्चर्स यूट्यूब में प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, वो उन सारे लेक्चर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, आप वीडियोस को लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो हम मिलते हैं यूनिट नंबर 9 में, जो PM का यूनिट नंबर 9 करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।